आइए आज के इस क्लास में हम अलंकार पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो है कक्षा 10 और 12 दोनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम में निश्चित रूप से ये आता है। अलंकार भी, रस भी और छंद भी, ये तीनों दो अंक के आते हैं। तो आज हम अलंकार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अलंकार की परिभाषा। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जैसे एक नारी है, नारी आभूषण पहन लेती है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इसी प्रकार काव्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में जब एक कवि द्वारा उस कविता में अलंकार डाल दिया जाता है तो कविता जो है महत्वपूर्ण हो जाती है, अच्छी लगने लगती है, सुंदर लगने लगती है। मतलब जैसे भोजन है, भोजन में आप चटनी ले लीजिए, दाल है, भात है, रोटी है, सब्जी है, हर चीज़ है, उसमें थोड़ा सा चटनी रख दीजिए, भोजन का स्वाद क्या करेगा? बढ़ा देगा। उसी प्रकार से आप कविता लिखते हैं, कोई कवि कविता लिखता है, काव्य लिखता है, बिना अलंकार के भी काव्य लिखा जा सकता है, क्योंकि अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं कहा गया है। काव्य की आत्मा रस होता है, लेकिन अलंकार ऐसा चीज़ है कि काव्य की शोभा को बढ़ा देता है, उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है, उसके मिठास को बढ़ा देता है। अलंकार कविता को सजाने का एक तरीका है। कवि द्वारा कविता को अलंकृत करके उसको सजाया जाता है। तो अलंकार की परिभाषा नोट कर लीजिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। कॉपी कलम लेकर के नोट कर लीजिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार का होता है? अलंकार 2 प्रकार का होता है। अलंकार 2 प्रकार का होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो सबसे पहले हम आज शब्दालंकार समझेंगे। शब्दालंकार का मतलब ये होता है कि जब कोई कवि अपनी कविता में शब्दों के द्वारा जब चमत्कार उत्पन्न करता है, शब्दों के द्वारा, शब्दों के हेर फेर से, शब्दों के आवृत्ति करने से जब अपनी कविता में श्रृंगार करता है, सजावट करता है, उस कविता की मधुरता को बढ़ाता है, तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जब शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो उस अलंकार को हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? शब्दालंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 4 प्रकार के, उसमें एक वक्रोक्ति अलंकार भी होता है। पहला है शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार। नोट कर लीजिए। शब्दालंकार के भेद में फर्स्ट नंबर लिखिए अनुप्रास अलंकार, सेकंड नंबर यमक अलंकार और थर्ड नंबर श्लेष अलंकार, और चौथे नंबर पर आता है वक्रोक्ति अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार बहुत सरल है, बहुत ईजी है और ये अक्सर आ जाया करता है।
दो प्रकार से पूछेगा, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दीजिए तथा एक उदाहरण दीजिए, या कोई अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दे देगा और पूछेगा बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो पहले अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिख लीजिए। जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति की जाती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब कि एक ही वर्ण बार बार आए, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु, छाए। देखिए रटने से काम नहीं चलेगा। कोई भी कविता पढ़िए, अगर उसमें एक ही शब्द बार 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 आया हुआ है तो बस कह दीजिए कि वो अनुप्रास अलंकार है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु, छाए, ये अनुप्रास अलंकार है। इसका दूसरा उदाहरण, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो च शब्द जो है, च वर्ण जो है यहाँ बार बार आया हुआ है, चारु चंद की चंचल। तीसरा उदाहरण, जरत जंतु जल निधि जब जाने। ज शब्द, ज वर्ण जो है बार बार आया है। इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण बार बार आते हैं। अगला नंबर दूसरा है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब एक शब्द एक से अधिक बार आए, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, नोट कर लीजिएगा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, इहि खाए बौराय जग उहि पाए बौराय। इसका अर्थ है कि कनक कनक ते सौगुनी, कनक, एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। मतलब कि सोने की मादकता अर्थात धन दौलत, धन दौलत की मादकता माने नशा, धतूरे की नशा से सौगुना अधिक होती है। क्योंकि एक को तो लोग खा करके पागल हो जाते हैं, लेकिन दूसरे की ऐसी नशा है कि उसको पाने के बाद ही लोग पागल हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ सोना है, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। जब एक ही शब्द दो जगह आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तीसरा नंबर है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। जहाँ पर एक शब्द हो, भले कई जगह आया हो, चाहे कई जगह आया हो, उससे नहीं मतलब है, एक शब्द के कई अर्थ चिपके हों। जब एक शब्द के कई अर्थ चिपके होते हैं या एक ही शब्द कई अर्थों को लेकर आता है तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुबरन, सुबरन शब्द का तीन अर्थ है। कवि के लिए सुबरन शब्द का अर्थ है सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर। अब व्यभिचारी, उसके लिए सुंदर रंग होगा। सुवर्ण का अर्थ सुवर्ण, वर्ण माने रंग। और चोर के लिए स्वर्ण, स्वर्ण माने सोना। तो यहाँ पर एक ही सुवर्ण शब्द कवि के लिए दूसरा अर्थ दे रहा है, व्यभिचारी के लिए दूसरा अर्थ दे रहा है और चोर के लिए दूसरा अर्थ दे रहा है। इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। दूसरा उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए
बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को बचा के रखिए, क्योंकि बिना पानी के कुछ संभव नहीं है, सब बेकार है। अगर पानी चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। मोती का, मनुष्य का और चूना का। मोती का पानी का मतलब उसकी कीमत है, मनुष्य का पानी उसकी इज्जत है, और चूने का पानी जल है। यहाँ एक ही पानी जो है मनुष्य के लिए दूसरा अर्थ दे रहा है, चूने के लिए दूसरा अर्थ दे रहा है, और मोती के लिए दूसरा अर्थ दे रहा है। इस प्रकार से जब एक ही शब्द कई अर्थ देते हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और एक चौथा नंबर है वक्रोक्ति। नाम से ही पता चल रहा है कि वक्र उक्ति है, टेढ़ी उक्ति। इतना घुमा के बात कहा जाए, इतना घुमा फिरा के कहा जाए कि कहने वाला कुछ और कहे और सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ लगा ले, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक कबूतर देख हाथ में, कोई एक ही कबूतर लेकर जा रहा था, किसी ने पूछा, एक कबूतर देख हाथ में, बोला कहाँ अपर है? अपर मैंने दूसरा। एक लेके जा रहा था, पूछा दूसरा कहाँ है? उसने कहा अपर कैसा? वो समझा कि अपर मैंने बिना पंख वाला कह रहा है। उसने कहा अपर कैसा? वह तो उड़ गया, सपर है, उसका तो पंख था, उड़ गया। यहाँ पर कहने वाला कुछ और कहा और समझने वाला उसका दूसरा अर्थ लगा लिया, इसलिए यह वक्रोक्ति अलंकार हुआ। इस प्रकार से ये शब्दालंकार इतने प्रकार के तैयार कर लीजिए। फिर अगले क्लास में अर्थालंकार के विषय में चर्चा की जाएगी, और इतना पहले तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।